जरा सोचिए, राशन की दुकान पर घंटों इंतजार करने की जो परेशानी है, वो अगर पुरानी बात हो जाए तो? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही बड़े डिजिटल बदलाव की बात करने वाले हैं जो भारत के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, मतलब हमारे राशन सिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये कहानी शायद बहुत से लोगों के लिए जानी पहचानी होगी। राशन की लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार, और जब नंबर आता है तो मशीन अंगूठे का निशान ही नहीं पहचानती, है ना? ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो थका देने वाली समस्या है, खासकर उन मजदूरों और बुजुर्गों के लिए जिनके फिंगरप्रिंट्स वक्त के साथ घिस जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब इसी समस्या को जड़ से खत्म करने की तैयारी हो रही है। तो देखिए, एक तरफ है वो पुराना सिस्टम जो बार बार फेल होता है, मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम, और दूसरी तरफ है एक नया डिजिटल सॉल्यूशन। तो सवाल ये उठता है कि ये नया सिस्टम आखिर है क्या, और ये हमारी मुश्किलों को कैसे हल करने का दावा कर रहा है। आइए समझते हैं। तो इस नए समाधान का नाम है डिजिटल फूड करेंसी। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर इसका काम बहुत ही सिंपल है। इसे आप बस एक डिजिटल टिकट या एक एसएमएस कूपन की तरह समझिए। ये सीधा बेनिफिशियरी के मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा, बस। अब देखिए, इन दोनों तरीकों में ना सच में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने सिस्टम में क्या था? सब कुछ अंगूठे के निशान पर टिका था, जो अक्सर काम ही नहीं करता था। लेकिन इस नए तरीके में क्या है? बस मोबाइल पर आए एक क्यूआर कोड को स्कैन कराना है। कितना सीधा, कितना आसान। अच्छा, ये क्यूआर कोड वाला सिस्टम सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि असल में ये काम कैसे करेगा, मतलब प्रैक्टिकली होगा क्या? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि राशन लेने का पूरा प्रोसेस अब कैसा होगा। देखिए, पूरी प्रक्रिया बस इन 4 आसान से स्टेप्स में पूरी हो जाएगी। सबसे पहले मोबाइल पर कूपन आएगा, फिर उस कूपन को लेकर राशन की दुकान पर जाना है। वहां दुकानदार उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और बस राशन मिल जाएगा। ना अंगूठे की जरूरत, ना कोई और झंझट। तो प्रोसेस तो आसान है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इसके जो फायदे हैं ना, वो कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये नई टेक्नोलॉजी पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। तो इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, बायोमेट्रिक वाली जो सिरदर्दी थी, उसका ये एक पक्का इलाज है। मतलब अब किसी को खाली हाथ लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा, तो राशन की चोरी और जो काला बाजारी होती है उस पर भी लगाम लगेगी। इससे ये पक्का होगा कि अनाज सही हाथों तक पहुंचे। और सबसे अहम बात, ये पूरे प्रोसेस को एकदम ट्रांसपेरेंट और आसान बना देता है। और देखिए, ये जो एक लाइन है ना, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी, ये इस पूरे सिस्टम के मकसद को एकदम साफ कर देती है। लक्ष्य बस एक ही है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सबके लिए भरोसेमंद हो और जिसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो। और इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी इसकी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये नया सिस्टम लागू कब और कहां हो रहा है, मतलब इसे पूरे देश तक पहुंचाने का प्लान क्या है। तो देखिए, इस इतने बड़े बदलाव की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट से हो रही है। अब पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इसे एक साथ पूरे देश में लागू करने से पहले कुछ चुनी हुई जगहों पर टेस्ट किया जा रहा है, ताकि अगर कोई कमी हो तो उसे सुधारा जा सके। तो शुरू में ये डिजिटल फूड करेंसी वाला सिस्टम चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में शुरू किया जा रहा है। इन जगहों पर इसके नतीजों को बहुत ध्यान से देखा जाएगा कि ये कितना कामयाब होता है। तो इसका जो रोड मैप है वो बिल्कुल साफ है। पहला कदम, अभी पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फिर अगर ये टेस्ट कामयाब रहते हैं तो अगला नंबर होगा राजस्थान और हरियाणा का। और आखिर में जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है इसे पूरे देश में लागू करना। तो घूम फिरकर हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या एक मामूली सा दिखने वाला डिजिटल कूपन वाकई में करोड़ों लोगों के लिए अपने हक का अनाज पाने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये बात पक्की है कि ये उस भविष्य की तरफ एक बहुत उम्मीद भरा कदम है जहां किसी को भी अपना राशन लेने के लिए परेशान न होना पड़े।